हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। यही एडवांस 2016 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत एक क्वेश्चन देखिए। लेट एफ फ्रॉम 0 to infinity to r बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल्स 2 माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinity and f1 not equals 1, then limit x tends to 0 plus f dash 1 upon x equals 1, limit x tends to 0 plus x f1 upon x equals 2, limit x tends to 0 plus x square f dash x equals 0, and mod fx is less than equals to for all x belongs to 0 to 2। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है f dash x equals 2 माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स, ये गिवन है, तो एफ डैश एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया और एफ एक्स को वाई लिख दिया और इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो पी 1 अपॉन एक्स हो गया और क्यू हमारा 2 हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता ही है ई की पावर पी डी एक्स होता है। पी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स रख दी, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स या एल एन एक्स, ई या लॉग कट गया तो एक्स आ गया। सॉल्यूशन होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। वैल्यू पुट कर दी तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, 2 से 2 कट गया। अब y को एक साइड कर दिया, x को दूसरी साइड कर दिया, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y को हमने x के टर्म्स में कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट भी कर लिया तो y डैश इक्वल्स 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अब मान लीजिए कि c 0 है। दो बातें हैं, c या तो 0 होगा या तो नहीं होगा। तो c को हमने 0 मान लिया, तो c को 0 माना तो एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर आ गया। सेम साइड कर लिया तो x की दो वैल्यू आ गई 0 और x बराबर y आ गया। x 0 हो नहीं सकता क्योंकि जो फंक्शन है उसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है, तो x 0 तो हो नहीं सकता। और x बराबर अगर y मानते हैं तो x को 1 रखने पे y 1 आएगा, जो कि गलत है क्योंकि f1 नॉट इक्वल्स 1 क्वेश्चन में दे रखा। इसका मतलब ये दोनों ही ऑप्शन बेकार हो गए। इसका मतलब c 0 नहीं हो सकता। तो आगे हम इस बात का ध्यान देंगे कि c 0 नहीं है। अब सबसे पहले हमने ए पार्ट पे ध्यान दिया, तो ए पार्ट है x टेंस टू 0 प्लस एफ डैश 1 अपॉन एक्स। तो x टेंस टू 0 प्लस तो लिख ही दिया, जहाँ x है वहाँ 1 अपॉन एक्स रख दिया। किस में? एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स ये है 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस सी अपॉन एक्स के बदले 1 अपॉन एक्स रख दिया, तो ये सी एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स को 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, तो 1 आ गया। सेकेंड पार्ट, एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स एफ 1 अपॉन एक्स लिख दिया। एक्स को वैसे लिख दिया, एफ 1 अपॉन एक्स जो है, जो एफ एक्स है, एक्स प्लस सी अपॉन एक्स में एक्स के बदले 1 अपॉन एक्स रख दिया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस सी 1 अपॉन एक्स हो गया। तो ये x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस सी एक्स हो गया। x का अंदर इंटू कर दिया तो 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर हो गया। अब x टेंस टू 0 है तो ये पीछे वाला 0 हो जाएगा, आगे वाला 1 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा गलत आ गया क्योंकि बी ऑप्शन में इसकी वैल्यू 2 दे रखी और ए ऑप्शन हमारा सही आ गया था क्योंकि 1 दे रखा था। सी पे आ जाइए, x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। एक्स स्क्वायर वैसे लिख दिया, एफ डैश एक्स जो है वो ऊपर से लिख दिया 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अंदर इंटू कर दिया। अब x टेंस टू 0 है तो ये पहला वाला 0 हो गया, तो बचा माइनस सी। अब c 0 नहीं है तो माइनस सी भी 0 नहीं होगा, और c पार्ट कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 है ही नहीं, तो c पार्ट गलत हो गया। ये वाला c ऑप्शन है। हाँ, अब डी ऑप्शन में आ जाइए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स लिमिट एक्स टेंस 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स रख दिया। अब x को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब c तो 0 है नहीं, तो x जो है वो 0 की ओर टेंस्ड हो रहा है, तो c अगर पॉजिटिव होगा तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा और c अगर नेगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन में लिखा है कि ये एफ एक्स हमेशा 2 से कम है, उसका मॉड, ऐसा हो नहीं पा रहा। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का मॉड तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगी।
अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से है, मतलब मैट्रिसेस से है सिंपली। तो P जो है 3 -1 -2 है, 2 0 अल्फ़ा है, 3 -5 0 है, वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू R। सपोज Q इक्वल्स Qij is a matrix such that PQ equals Ki, where K is real number, K not equal 0, and I is the identity matrix of order 3. If Q 2 3, इस Q का जो 2 3 एलिमेंट है वो -k/3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ Q k²/2 है, तो देन अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन हमें दे रखें। तो अल्फ़ा जो है 0 है, k 8 है, अल्फ़ा जो है नहीं 4 अल्फ़ा -k + 8 = 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ P एडजॉइंट Q 2⁹ है, डिटर्मिनेंट Q एडजॉइंट P 2⁵13 है। गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले PQ इक्वल्स KI दे रखा है, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट P इंटू डिटर्मिनेंट Q हो गया। अब K का I से इंटू कर लिया, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ये P का डिटर्मिनेंट आ गया। K का डिटर्मिनेंट क्वेश्चन में k² 2 पहले से दे रखा और इसका डिटर्मिनेंट k³ आ गया, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट P की वैल्यू 2k आ गई। अब हमने जो है P को एक्सपेंड कर दिया जो क्वेश्चन में दे रखा था, तो P को एक्सपेंड करके ये वैल्यू आई, उसको 2k रख दिया, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली जिससे 6 अल्फ़ा + 10 = k आ गया। इसका यूज अभी आगे होगा। अब जो डिटर्मिनेंट Q है, क्योंकि PQ का डिटर्मिनेंट जो है k³ आ गया था, तो Q का डिटर्मिनेंट आएगा k³ P का डिटर्मिनेंट, और ये 2k आया है, तो यहाँ से ये हमारा ½ k² आ गया। बाकी इसमें अभी आगे बात होगी। अब जो क्वेश्चन है फिर से देखिए, PQ जो है KI था, तो दोनों तरफ P इनवर्स से इंटू कर दिया, तो P इनवर्सर P तो I हो जाएगा, I इंटू Q हो जाएगा, K तो नंबर आगे आ जाएगा और P इनवर्स I ये आ गया। इसका मतलब Q बराबर आ गया K और P इनवर्स निकाल दिया। P इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट टू A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A नीचे लिख दिया और एडजॉइंट में सभी एलिमेंट नहीं लिखे, केवल 2 3 वाला लिखा, क्योंकि 2 3 दे रखा है क्वेश्चन में। 2 3 वाला एलिमेंट कैसे आएगा, 2 3 एलिमेंट ऐसे आएगा कि 3 2 वाला निकाल लेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये 2 3 वाला यहाँ पर आ गया और I हमने ये कर दिया। पहले कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर को एलिमेंट की जगह रखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके ये एलिमेंट आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये लाइन आ गई, तो यहाँ से K से K कट गया, बाकी से अल्फ़ा की वैल्यू -1 आ गई। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें अल्फ़ा रख दिया, तो K हमारा 4 आ गया। इस K को 4 हमने डिटर्मिनेंट P में रख दिया, तो डिटर्मिनेंट P हमारा 8 आ गया, और उस K को यहाँ पर भी रख दिया, तो डिटर्मिनेंट Q हमारा 8 आ गया। एनीवे अब आगे बढ़ते हैं। तो A ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि A ऑप्शन में लिखा था अल्फ़ा 0 है और K 8 है, तो दोनों ही गलत हो गए यहाँ पे। फिलहाल K तो हमारा यहाँ पे 4 आ गया, तो A ऑप्शन गलत हो गया। B ऑप्शन है 4 अल्फ़ा -k + 8, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू -1 रख दी, यह आ रखा है अल्फ़ा, और K रख दिया, सही आ गया, तो B ऑप्शन हमारा सही आ गया। C ऑप्शन है डिटर्मिनेंट P एडजॉइंट Q, इसमें डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, डिटर्मिनेंट सेपरेट कर दिया, डिटर्मिनेंट P ऐसे लिख दिया। एडजॉइंट अगर किसी भी मैट्रिक्स का हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो उस डिटर्मिनेंट के उस एडजॉइंट जिसका होता है उसके डिटर्मिनेंट की पावर ऑर्डर -1 होती है। अरे 3/3 का है, 3 ऑर्डर का है, तो 2 पावर आ जाएगी यहाँ। डिटर्मिनेंट P हमारा 2 × 4 आ रखा है, मतलब 8 आ रखा है, 2k आ रखा था, k की वैल्यू 4 रख दी, और डिटर्मिनेंट Q हमारा 8 आ रखा है, 2³ लिखा है मैंने, सब जगह 2 की पावर 9 आ गई, हम 2 की पावर में लिखना चाह रहे हैं ना, जो C ऑप्शन है हमारा सही आ गई। D ऑप्शन में आ जाइए, डिटर्मिनेंट Q एडजॉइंट P है, डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, डिटर्मिनेंट सेपरेट कर दिया, एडजॉइंट P का डिटर्मिनेंट आएगा डिटर्मिनेंट P की पावर 3 - 1, और वैल्यू रख दी
जो कि गलत आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से है। भले ही इसको देख के तो कोई समझेगा ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री से आ रखा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से। इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, लेट एक्स वाई जेड बी द लेंथ्स ऑफ साइड्स अपोजिट टू एंगल्स एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली एंड 2s बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड s माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल्स एस माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स एस माइनस जेड अपॉन 2 and area of the in circle of the triangle xyz is 8 pi upon 3, then area of the triangle xyz is 6 root 6. The radius of circumcircle of the triangle xyz is 35 upon 6 root 6. Sin x upon 2 sin y upon 2 sin z upon 2 equals 4 upon 35. Sin square x plus y upon 2 equals 3 by 5. क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन में आप देखिए क्या क्या बातें हैं। कैपिटल एक्स वाई जेड के बदले ए बी सी के बदले एक्स वाई जेड दे रखा, स्मॉल ए बी सी के बदले एक्स वाई जेड दे रखा। सेमी सर्कल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वो दे रखा, लेकिन खुद दे रखा उन्होंने, जबकि देने की ज़रूरत नहीं है। और ये रिलेशन ऐसा दे रखा है कि कोई इसे स्ट्रेट लाइन समझेगा, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसा बना रखा है कि कोई समझेगा ये 3D का क्वेश्चन है, लेकिन है ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। एनीवे, हमें क्वेश्चन करना है, तो हमने सबसे पहले एक्स वाई जेड ट्रायंगल बना लिया, अपोजिट साइड स्मॉल में लिख दी, 2s एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे ही रखा है, और s माइनस एक्स अपॉन 4 s माइनस वाई अपॉन 3 s माइनस जेड अपॉन 2 बराबर लेमडा दे रखा है। तो यहाँ से ये 4 3 जेड को उधर इंटू कर दिया, तो s माइनस एक्स s माइनस वाई s माइनस जेड आ गया, तीनों को जोड़ दिया तो 9 लेमडा हो गया, तीनों को जोड़ा तो 3s हो गया, और x प्लस वाई प्लस जेड को एक साथ कर लिया जो कि 2s है, तो यहाँ से s की वैल्यू 9 जेड आ गई। s को उठा के इन तीनों में रख दिया, तो x जो है 5 लेमडा, y 6 लेमडा और z 7 लेमडा आ गया। क्वेश्चन में जो है पाई आर स्क्वायर 8 पाई बाई 3 दे रखा, इन सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे इन सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ से आर स्क्वायर पाई बाई 3 आ गया। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी के बदले एक्स वाई जेड रख दिया, और ऊपर जो एस आ रखा था एक्स वाई जेड आ रखे थे सब लेमडा के टर्म्स में रख दिए। इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया, और सिंप्लीफाई करके ये आ गया, तो ये आ गया 6 लेमडा स्क्वायर। लेकिन जो कैपिटल आर होता है सरकम सर्कल की रेडियस, वो एक्स वाई जेड अपॉन 4 लेमडा होता है, तो यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी, और 4 लेमडा जो अभी आया था उसको रख दिया, तो ये 35 अपॉन 4 रूट 6 लेमडा आ गया। अब जो आर होता है स्मॉल आर, वो डेल्टा अपॉन एस होता है, तो आर का स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपॉन स्क्वायर आएगा। आप कहोगे आर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमने आर स्क्वायर निकाल रखा है, आर स्क्वायर 8/3 है। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा कि लेमडा की वैल्यू या तो 0 आ रही, या तो 1 आ रही, या तो -1 आ रही, तो 0 लेमडा हो नहीं सकता। अगर लेमडा 0 होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। और अगर लेमडा को माइनस में मानते हैं तो लेमडा माइनस में होगा तो एस माइनस एक्स माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब एस जो है एस से छोटा हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, मतलब तीनों में फिट नहीं बैठ रहा है, एस माइनस एक्स एस माइनस वाई और एस माइनस जेड में नहीं बैठ रहा फिट। तो एनीवे लेमडा बराबर 1 जो है फिट बैठ गया, इस लेमडा को हमने ऊपर 1 रख दिया, तो डेल्टा की वैल्यू 6 रूट 6 आ गई, क्योंकि 6 रूट 6 लेमडा स्क्वायर आया था। अब हम ए ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, ए ऑप्शन यही दे रखा था, तो ए ऑप्शन हमारा सही आ गया। बी ऑप्शन में जो है कैपिटल आर जो है, नहीं, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल जो है निकालनी थी, तो ये हम ऊपर निकाल चुके हैं। 35/4 रूट 6 लेमडा, लेमडा रख दिया, 35/4 रूट 6 आ गया, तो ये हमारा गलत आ गया, क्योंकि वहाँ तो 35/6 रूट 6 है, अरे रूट 6 यहाँ ऊपर नहीं आ रहा, यहाँ पे 4 के बदले 6 जो भी है गलत आ गया। अब जो स्मॉल आर होता है इसका एक फॉर्मूला ये होता है 4r
साइन एक्स बाई टू, साइन वाई बाई टू, साइन जेड बाई टू, स्मॉल आर की वैल्यू रख दी, कैपिटल आर की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे साइन एक्स बाई टू, साइन वाई बाई टू, साइन जेड बाई टू, 4/35 आ गया, जो कि सही आ गया। सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। डी ऑप्शन के लिए हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू रख दिया। एक्स प्लस वाई दो एंगल हैं, उनका सम पाई माइनस तीसरा एंगल होगा। ये कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन गया। तो कॉस का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया, एस एस माइनस जेड अपॉन एक्स वाई, हाफ एंगल वाला नहीं फुल एंगल वाला। और इसमें जो है वैल्यू रख ली एस और जेड की और एक्स और वाई की, तो 3/5 आ गया। तो डी ऑप्शन हमारा सही आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से आ रखा है। अ सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4 dy अपॉन dx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0, x is positive passes through the point 1 3, then the solution curve a intersect y equals x plus 2 exactly at 1 point, intersect y equals x plus 2 exactly at 2 points, intersects y equals x plus 2 whole square, does not intersect y plus 3 whole square. गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में शुरू में ही है जो कुछ है, बाकी तो इजी है। सबसे पहले जो गिवन है हमने वो लिख दिया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को देख के लग रहा है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, और बाकी दो में y कॉमन लेके भी x प्लस 2 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी x प्लस 2 है उसको छोड़ना नहीं है, इसी की मदद लेनी है। अब इसमें जो है x प्लस 2 होल स्क्वायर और dy मैंने अलग कर दिया, एक y इसके नीचे कर दिया, और जो y x प्लस 2 और dy है और ये जो है इसका इंटू dy से है वो अलग कर दिया। इसका इंटू इससे होके आ गया था, इसका इंटू इससे होके अलग कर दिया। इसे आप गौर से देखिए कि ये dx है। तो मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में सब जगह x प्लस 2 है, तो हम dx को डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। अब आप गौर से देखिए, जब नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ से ये अपॉन में चला गया, तो इसको देख के हमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर की याद आती है। तो फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर तो ठीक है, पर ये आ रहा है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर नहीं आ रहा, तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया तब आ रहा है ये ऐसा। तो माइनस कॉमन लेके ये बन गया डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन बन गया। अब इसे इंटीग्रेट कर लिया तो dy अपॉन dy का log y, और इसका तो बता ही दिया कि ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। अब ये 1 और 3 से पास होता है, तो y को 3 रख दिया और x को 1 रख दिया, तो c1 प्लस log 3 आ गया, उसको यहाँ उठा के रख दिया। तो ये कर्व का हमें इक्वेशन मिल गया। अब जो पहला पार्ट है उसमें है y को x प्लस 2 रखना है, इंटरसेक्ट निकालना है कितने पॉइंट है, तो इसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x प्लस 2 रख दिया। तो ये log x प्लस 2 प्लस 3 और ये 1 हो गया, 1 से 1 कट गया, 0 आ गया। ये 0 तब होगा जब ये ऊपर नीचे 1 होगा, मतलब ये कट के 1 होगा, log 1 0 होता है। इसका मतलब x प्लस 2 जो है वो 3 होना चाहिए, इसका मतलब x बराबर 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट मिला, तो ए ऑप्शन हमारा सही आ गया। तो बी गलत हो गया क्योंकि बी में 2 बोल रहा है। सी ऑप्शन में y बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर, इसी कर्व में y के बदले x प्लस 2 का स्क्वायर रख दिया। इसे रखने से क्या हुआ कि ये log x प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस x प्लस 2 स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 प्लस बराबर 1 हो गया। इसकी अगली लाइन ये लिख दी, एक पावर यहाँ पे कट गई। अब इसमें गौर से देखो, x पॉजिटिव है, तो x अगर पॉजिटिव है तो ये 2 से बड़ा होगा, तो इसका स्क्वायर जो है 4 से बड़ा होगा, तो ये पूरा 4/3 से बड़ा होगा। तो जब ये 4/3 से बड़ा होगा तो इसका मतलब 1 से बड़ा होगा, और ये 2 से बड़ा है क्योंकि x पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा 1 कैसे आ सकता है।
तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो डी ऑप्शन हमारा सही आ गया क्योंकि उसमें डज नॉट इंटरसेक्ट लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर एंड एच आर टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शंस such that fx equals x cube plus 3x plus 2 and g of fx equals x and h of gx equals x for all x belongs to r, then g dash 2 बराबर 1/15, h dash 1 equals 666, h of g of 3 equals 36 and h 0 equals 16। गुड क्वेश्चन, वहीं पे घूमता रहेगा सवाल। सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि g ऑफ एफ एक्स जो है x दे रखा, तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया चेन रूल से, तो ये g डैश एफ एक्स हो गया और एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया और x का 1 हो गया। इस एफ डैश एक्स को हमने डिनोमिनेटर में कर दिया। अब क्वेश्चन में g डैश 2 पूछा है, इसका मतलब इस अंदर वाले को 2 होना चाहिए, तो एफ एक्स को 2 रख दिया। एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 दे रखी है, बराबर 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से x कॉमन हो गया, तो दूसरा वाला तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि x रियल है, तो यहाँ से जो है x बराबर 0 आ गया। तो हमने जो है f0 निकाल लिया, f0 की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये जो g डैश एफ एक्स बराबर 1/f डैश एक्स है, इसमें दोनों जगह x को 0 रख के g डैश f0 बराबर 1/f डैश 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 रख के x 0 आ रहा था, ये ऐसा हमने करा है। तो ये g डैश ये तो पूरा 2 हो गया और यहाँ f डैश 0 जो है 3 आ गया, जबकि a ऑप्शन में लिखा था कि ये जो है 1/15 है, तो a ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अच्छा जी, अब आगे ध्यान दीजिए, h ऑफ g ऑफ x बराबर x क्वेश्चन में गिवन, तो कोई इसमें हमने खास नहीं करा। अब इसमें जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ एफ एक्स रख दो, h g वही लिख दिया, x के बदले एफ एक्स लिख दिया, तो यहाँ भी x के बदले एफ एक्स हो जाएगा, रिप्लेसिंग x बाई एफ एक्स। अब जो है ये वाला h हमने h लिख दिया और ये वाला g हमने g लिख दिया, पर g एफ एक्स क्वेश्चन में x दे रखा, g एफ एक्स x दे रखा, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है g एफ एक्स x दे रखा, तो ये जो g एफ एक्स आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसको मैंने x रख दिया, बाकी राइट वाला वही लिख दिया। अब फिर से देखिए, ये h को h लिख दिया, g को g लिख दिया और जहाँ पर x है उसको एफ एक्स लिख दिया, तो यहाँ भी x को एफ एक्स लिखना पड़ेगा, बाहर वाला f तो f ही रहेगा, रिप्लेसिंग x बाई एफ एक्स, समझ गए होंगे। अब फिर से g ऑफ एफ एक्स जो मैं अभी पहले कह रहा था उसको फिर से x रख दिया, तो ये एच एक्स हो गया, क्योंकि g एफ एक्स जो है x है। तो इतनी सारी बातें हो गई, उसी को बार बार रखते रहे। अब इसमें जो है हमने h डैश एक्स निकाला, तो इस पर चेन रूल लगेगा, तो f ऑफ इतना तो f डैश इतना हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन f डैश एक्स हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में h डैश 1 पूछा है, तो x को क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ये f1 हो जाएगा और ये f डैश 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ये आएगा कहाँ से, तो एफ एक्स जो है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 है, तो f1 हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2, तो ये 6 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे f1 के बदले तो 6 रख दिया। अब एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लिया, तो डिफरेंशिएट करके आया 3x स्क्वायर प्लस 3, ऊपर कर रखा है, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 आया। इसमें x को 6 रख दिया, क्यों रखा, क्योंकि f1 जो है 6 है, तो ये हमारा 1 1 1 आ गया, तो ये आंसर 6 6 6 आ गया, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अभी हमने ऊपर प्रूव करा एच एक्स बराबर एफ ऑफ एफ एक्स, तो इसमें x को 0 रख दिया, क्यों रखा, क्योंकि h0 क्वेश्चन में डी ऑप्शन में पूछा है, तो ये f0 हो गया और f0 हमने ऊपर फाइंड कर रखा 2, जब x 0 है तो एफ एक्स जो है 2 है, फिर f2 निकाल लिया, तो एक्स क्यूब 3x और 2, उसमें x के बदले 2 रख दिया, तो ये 16 आ गया, तो डी ऑप्शन हमारा सही आ गया। अब आप इसमें देखिए कि एक हमने बीच में ये करा था, h ऑफ जी एक्स जो है
एफ एक्स आया था, तो इसमें एक्स को 3 रख दो, तो एच ऑफ जी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे F3 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है x³ + 3x + 2 जो एफ एक्स की वैल्यू है, उसमें x को 3 रख दो, तो ये 38 आ रहा है, जबकि सी ऑप्शन में 36 लिखा है, तो सी ऑप्शन हमारा गलत आ गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।